किसने तवक्का की होगी कि दुनिया को तहजीब, दानाई और अल्फाज की ताकत से वाकिफ करवाने वाला फ़लसफ़ी सकरात अपनी बीवी की चीख व पुकार, जहालत और बेचैनी के बीच गहरा रहता था। इस औरत की ज़बान बहुत तेज़ तरार और काट खाने वाली थी, जिसकी वजह से इसका शौहर सकरात हर रोज़ सूरज निकलने के वक्त घर से बाहर निकल जाता और गुरूब आफताब के बाद दोबारा घर वापस आता था। यानी इसका अपनी बीवी से सामना ही ना होता था। फिर भी सकरात इसके बारे में लिखता है, मैं इस औरत का मकरूज़ हूँ। अगर वो ना होती तो मैं कभी ये ना जान पाता कि हिकमत खामोश रहने में है और खुशी का राज सो जाने में पोशीदा है। वो ये भी कहता है, मुझे 3 आफात से दो चार होना पड़ा, ज़बान, गुर्बत और मेरी बीवी। ज़बान पर मैं अपनी मेहनत से गालिब आया, गुर्बत पर मैं माशी मंसूबा बंदी से गालिब आया, तीसरी आफत बीवी है जिस पर मैं कभी गालिब ना आ सका। एक दफ़ा का जिक्र है कि वह अपने शागिर्दों के साथ बैठा हिकमत व दानाई की बातें बयान कर रहा था कि इसकी बीवी ने हसब आदत ऊंची आवाज़ में इसके शागिर्दों के सामने ही सकरात को लान तान और मलामत करना शुरू कर दिया। इस दफ़ा इसकी बीवी ने इस पर पानी भी फेंका, लेकिन सकरात ने पानी साफ करते हुए हैरत ज़दा चेहरे के साथ शागिर्दों से कहा कि हमें तवक्का रखनी चाहिए कि अगर इतनी गर्ज चमक हो रही है तो ज़रूर उसके बाद बारिश भी बरसेगी। इस बदतमीज़ी के बाद सकरात को इस कदर पुरस्कून, मुतमईन और खामोश देखकर इसकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, सकरात की बीवी इसके साथ झगड़ा करते हुए मर गई। इसका शौहर खामोश मिजाज, ठंडी तबीयत और जहनी सुकून का हामिल था, लेकिन इसकी बीवी आतिश फशां की तरह थी, जिस वजह से इसको दिल और कंधे में शदीद दर्द हुआ और इस रात वो इंतकाल कर गई। किसने तवक्का की होगी कि दुनिया को तहजीब, दानाई और अल्फाज की ताकत से वाकिफ करवाने वाला फ़लसफ़ी सकरात अपनी बीवी की चीख व पुकार, जहालत और बेचैनी के बीच गहरा रहता था। इस औरत की ज़बान बहुत तेज़ तरार और काट खाने वाली थी, जिसकी वजह से इसका शौहर सकरात हर रोज़ सूरज निकलने के वक्त घर से बाहर निकल जाता और गुरूब आफताब के बाद दोबारा घर वापस आता था। यानी इसका अपनी बीवी से सामना ही ना होता था। फिर भी सकरात इसके बारे में लिखता है, मैं इस औरत का मकरूज़ हूँ। अगर वो ना होती तो मैं कभी ये ना जान पाता कि हिकमत खामोश रहने में है और खुशी का राज सो जाने में पोशीदा है। वो ये भी कहता है, मुझे 3 आफात से दो चार होना पड़ा, ज़बान, गुर्बत और मेरी बीवी। ज़बान पर मैं अपनी मेहनत से गालिब आया, गुर्बत पर मैं माशी मंसूबा बंदी से गालिब आया, तीसरी आफत बीवी है जिस पर मैं कभी गालिब ना आ सका। एक दफ़ा का जिक्र है कि वह अपने शागिर्दों के साथ बैठा हिकमत व दानाई की बातें बयान कर रहा था कि इसकी बीवी ने हसब आदत ऊंची आवाज़ में इसके शागिर्दों के सामने ही सकरात को लान तान और मलामत करना शुरू कर दिया। इस दफ़ा इसकी बीवी ने इस पर पानी भी फेंका, लेकिन सकरात ने पानी साफ करते हुए हैरत ज़दा चेहरे के साथ शागिर्दों से कहा कि हमें तवक्का रखनी चाहिए कि अगर इतनी गर्ज चमक हो रही है तो ज़रूर उसके बाद बारिश भी बरसेगी। इस बदतमीज़ी के बाद सकरात को इस कदर पुरस्कून, मुतमईन और खामोश देखकर इसकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, सकरात की बीवी इसके साथ झगड़ा करते हुए मर गई। इसका शौहर खामोश मिजाज, ठंडी तबीयत और जहनी सुकून का हामिल था, लेकिन इसकी बीवी आतिश फशां की तरह थी, जिस वजह से इसको दिल और कंधे में शदीद दर्द हुआ और इस रात वो इंतकाल कर गई।